Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डीप फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड द फाइनल डिसीजन। आपके पर्सन का एकदम अंतिम फैसला क्या होगा आप दोनों को रिश्ते को लेके एंड डेफिनेटली उनका डीप फीलिंग्स, उनका जो एकदम भावनाएं हैं, जो ट्रिमेंडस इमोशंस है वो आपके लिए क्या है। ना ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो या हो सकता है सेपरेटेड हो अपने पार्टनर के साथ। तो कोई भी सिचुएशन पे आप हो सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो एज अ गाइडेंस। नाउ इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करना है इस रीडिंग को और यूनिवर्स से डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइस। और आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए ताकि हम प्रॉपरली चैनलाइज कर पाए उनके फीलिंग्स को, उनके डीप इमोशंस को, उनके भावनाएं को, एंड डेफिनेटली जो है उनका जो अंतिम फैसला होगा वो देखा जाएगा। नाउ इट प्लीज़ डू कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। ओके, मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वो वहाँ पे मैं डेफिनेटली डिफरेंट गाइडेंस देती हूँ। ठीक है, एंड दिस चैनल डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही होता है यहाँ पे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का डीप इमोशंस किस तरह से है, क्या बेसिकली उनके मन में चल रहा है और उनका अंतिम फैसला किस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स, मुझे लग रहा है ना, आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा डीप एंग्जाइटी या डिप्रेशन पे है। ठीक है, उसके वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना खाना को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ उनका वेट शायद बढ़ रहा है, या आप दोनों में से किसी का हो सकता है कि वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, दे आर कम्प्लीटली हेल्पलेस। जिस तरह से बोलते हैं ना कि अगर कोई हाईवे पे, ठीक है, सुनसान इलाका है या कोई भी एरिया हो जहाँ पे आप मतलब कभी भी नहीं पहुँचे हो और वहाँ पे आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो कैसे आपको रास्ता दिखेगा, कैसे आपको पता चलेगा। सपोज़ आपके पास मोबाइल भी नहीं है, टावर भी नहीं पकड़ रहा है, उसी तरह से उनकी ज़िंदगी में है ना, उनको गाइडेंस मिल रहा है सही से, ना वो समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना बहुत बुरी तरह से इनको फंसा के रखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है थर्ड पार्टी का। ये कोई अफेयर हो सकता है, कोई भी आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकता है। अभी एक सिलेंडर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो समवन मस्ट बी कुकिंग फूड वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह से हो सकता है कि अगर आप खाना बना रहे हो या खाना बनाने की सोच रहे हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन के साथ तो शायद आपने इनका मनपसंद खाना बनाया, इनके खाने के बारे में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। आपके पर्सन सोचते तो है आपके तरफ कदम बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है उनके जिस तरह से बोला जाता है ना, रिफ्यूजिंग टू सी, इट्स अ टू ऑफ स्वर्ड्स लाइक, कि जहाँ पे इनको ना समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता ये सिलेक्ट करे, या आपके पास दौड़ के आए, भाग के आए, या अपने करियर या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, ये पर्सन का डीप सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपके तरफ हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये रह नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई इंसान को डेफिनेटली भूख लगता है तो कुछ भी खाना उसको दे दो वो खा ही लेगा ना, तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। एल लेटर, एच, एन, वी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे वर्गो भी मुझे दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है, आर दिख रहा है, रेडो,
जिस तरह से रून्स होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह से, तो एक न्यू जर्नी, एक नई शुरुआत ये इंसान चाहते तो है, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ इंसाफ करे, और आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं पे, आप चाहते हो ये इंसान जब आपके ज़िंदगी में वापस आए। बहुत सारे लोग हो सकते हो कि अभी इनके साथ आपका कोई भी बातचीत नहीं होता, बहुत समय हो चुका है रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे कोई हल नहीं निकल रहा है। ये इंसान भी फेलियर्स हो रहे हैं, बट इंसान की जो आँखें हैं, देखो यहाँ पे आँख और नोज़, दे कैन सेंस यू, ठीक है, दे कैन फील योर वाइब्रेशंस। डेफिनेटली हायर लेवल सोलमेट आप हो सकते हो। भले ही इंसान आपको देख नहीं पा रहे या आप इनको देख नहीं पा रहे हो, मे बी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट है, वट एवर इट बी इट इज़, बट ये इंसान सेंस कर पा रहे हैं आपके जो वाइब्रेशंस है, ठीक है। अभी अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमसे तो नो कांटेक्ट में है, किस तरह से होता है। ये एक टेलीपैथी कनेक्शन होता है, ये एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे इंसान को महसूस हो जाता है कि आप उनके इर्द गिर्द हो। अगर बहुत समय से आपके साथ इनका रिश्ता था, बातचीत हुआ करता था, पॉजिटिव मैसेजेस आप इनको भेजते थे, ये भी लेते थे, सो डेफिनेटली इट हैपन्स। यहाँ पे कोई सोफ़ा में बैठा हुआ है या किसी चेयर पे बैठे हुए, या आपके पर्सन बहुत बड़े प्रोफाइल के हैं, ठीक है। मे बी दे आर इन हाई सीनियर लेवल पोजीशंस, वर्किंग एज मैनेजर्स, या कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये इंसान फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर का भी सोचते हैं। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है, द ट्विन फ्लेम्स आर अटैच्ड हियर। यहाँ पे द बॉडी, यहाँ पे देखो जिस तरह से ट्विन बेबीज़ होते हैं, ट्विन सोल्स होते हैं, बॉडी जिस तरह से होता है ना, सोल इज द सेम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बट यहाँ पे बॉडी ही जॉइंट है, दैट इज़ लाइक कॉन्जॉइंट ट्विंस। आपने देखा होगा कॉन्जॉइंट ट्विंस, देख लेना गूगल में सर्च करके, ये और भी गहरा कनेक्शन होता है कॉन्जॉइंट ट्विंस का। यहाँ पे कॉन्जॉइंट ट्विन सोल्स हो आप लोग, मतलब बिछड़ नहीं सकते आप इनसे, ना ये आपसे, ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। एक्स लेटर कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ओके। ये इंसान रात दिन दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि इनको बेसिकली जो है ना, आप बोल सकते हो दे आर वेरी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड। ये अपने बारे में ही सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आप अगर इनको साथ देते तो इनका तरक्की बहुत ज़्यादा हो पाता, इनको मायूस नहीं हो पाना, मतलब होना नहीं पड़ता ज़िंदगी से, इनको डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटीज़ नहीं होता, पैनिक अटैक्स हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। आप भी इनके बिना वैसा ही पैनिक अटैक कभी कभी फील कर लेते हो, मेरे मुंह से निकला है तो कुछ लोग का तो होगा ही। यहाँ पे 11 नंबर्स यहाँ पे है, 5 है, 4 सो दिस नंबर्स मास्टर नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। अगर आपको बाई चांस फेदर्स दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि आपके तरफ ये इंसान कोई मैसेजेस भेजना तो चाहते हैं, इफ़ देयर इन नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक सिचुएशन। और ये अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो तो इंसान चाहते हैं कि आप इनको समझो। एक फ्रूट यहाँ पे टपक पड़ा है, एप्पल्स में भी, दिस आर एप्पल्स, ओके, ऑलराइट। सो एप्पल लोगोस, ये एप्पल्स आर वेरी न्यूट्रिटिव फ्रूट्स, राइट। तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है जनरली। तो इंसान आपको एक एप्पल ही मानते हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छे भी होते हैं, राइट, ओके। बट ये इंसान मजबूर है, आप इनकी मजबूरी को समझे, ये यही चाहते हैं। अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ चीज़ आप लोग बोल दो कमेंट सेक्शन पे, कुछ चीज़ छुपा हुआ है। मैंने ये भी तो बताया था कि कुछ चीज़ छुपा हुआ है, आपको पता चलेगा एक दिन। तो किसी किसी को पता चला भी है, एक दिन पता भी चलेगा कि क्या वो आपसे छुपा रहे। वो मेजर कोई सीक्रेट्स हो सकता है। सीक्रेट्स में से ये हो सकता है कि कुछ मतलब अनजाने रिश्ते जो आप नहीं जानते थे, इनके परिवार में से ही इनके कोई रिलेशनशिप किसी का होता ही है। मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी मैं बोल देती हूँ एज एन एग्जाम्पल। नहीं हो, ऐसा भी हो सकता कि नहीं भी हो, कुछ ऐसा काम भी कर लेते हैं जो आपको शायद नहीं पता, ठीक है। मैं नहीं बोल रही इलीगल कुछ काम, बट कुछ काम ऐसा है जो आप नहीं जानते इनके काम के बारे में भी, राइट। और वो बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल पर्सन मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिमाग के इंसान है। आपको लग सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा भोले है, लग सकता है,
लेकिन इनके भोलेपन में मत जाइएगा, ठीक है। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और मुझे दिख रहा है, क्योंकि एटलीस्ट अभी का कंडीशन इस तरह से है। बार बार मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक पॉट आया है। ऑफ कोर्स बुद्धि इनका बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सरल आप हो, सरल सिंपल वे, दाल चावल आप समझ लेना आप हो, ठीक है। या वेजिटेबल बिरयानी या नॉन वेज बिरयानी तो वही है। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। जब तक मैं एग्जांपल्स ना सेट करूँ तब तक आपको समझने में तकलीफ होगा। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर बिहेवियर, बहुत कम्प्लेक्स है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही कम्प्लेक्स नहीं बने हैं। हो सकता है इनके काम के वजह से, स्ट्रगल्स की वजह से, इनके बचपन में बहुत ज़्यादा ये हर्ट हुए हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से ये ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के लिए। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप फील करते हैं इंसान, मिस कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है, सब कुछ है, बट होते हुए भी इंसान जो है ना, बलून की तरह ये गुस्से में फूल भी रहे हैं, बट नो यूज़, बिकॉज यहाँ पे इनएक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखो सैंड, सैंड जिस तरह से मैं एक सिंबल देती हूँ ना सैंड का, यहाँ पे सैंड ग्लास होता है ना, सैंड आवर ग्लास, उस तरह से आया है। विलम्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा, डिले आप देख रहे हो। अगर आप पेशेंटली इनके लिए वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इमीडिएट एक्शन में डिले दिखाई दे रहा है, बट इन फ्यूचर एक्शन दे कैन ट्राई, ओके, दे कैन ट्राई इट। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं आएंगे आपके पर्सन, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के पर्सन तो डेफिनेटली डिसीजन लेंगे, थर्ड पार्टी से निकल के आएंगे, पीछा छूट जाएगा। बहुत जल्द उनको थर्ड पार्टी से एक झगड़ा भी होगा, चाहे ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में कोई हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, इनके खुद के करियर के ऊपर आँच आ सकता है, ठीक है। जो जिस करियर के ऊपर भरोसा करके वो आपको छोड़ के चले गए थे। बार बार मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूम्ड रखते हैं, अट्रैक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये देखो एक ट्रॉफ़ी आ रहा है, ये इंसान ट्रॉफ़ी के बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई अचीवमेंट है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक शायद ये कोई डिसीजन ना ले पाए, पर आप मायूस मत हो जाना। अगर आपको इस इंसान के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो ही आप इस इंसान के लिए वेट करें, ठीक है। और अगर आपको नहीं है, मैं एक हीलर हूँ, मैं कभी भी स्वार्थी बात नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे जिस चैनल पे बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। ना मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ और भी कुछ, राइट। सो ऑफकोर्स मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने। इफ़ यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन यू कैन वेट, ओके। क्योंकि इस तरह से ही बोला जाता है, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आएंगे, मैं नहीं बोल रही, यहाँ पे डॉल्फिन आ रहा है लास्ट में, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली दे लव यू, दे लाइक यू, आपके ब्यूटी की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके बात करने का तरीका, आपके वॉइस बहुत ज़्यादा सूदिंग है उनके लिए। मे बी आप एक हीलर हो, मे बी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, राइट। और आप इनको बहुत ज़्यादा हील भी किए हो इनडायरेक्टली। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि स्टोमैक रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये वो स्टोमैक रिलेटेड डॉक्टर भी हो सकता है, ओके। कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य या कुछ चिन्ह यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ओके। सम अवार्ड दे आर वेटिंग फॉर, या कोई गेन्स प्रॉफिट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ये इंसान। ये हमेशा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव रहे हैं रिलेशनशिप में, हमेशा ऊपर इनको ही बैठना है। इवन वाइल बीइंग इंटीमेट ऑल्सो दिस पर्सन वॉज क्वाइट डोमिनेटिव। अगर आपने इनके साथ इंटीमेट हुए भी तो बहुत ज़्यादा डॉल्स आपके आसपास है, या कोई स्ट्रक्चर्स, कल्चर, आर्किटेक्चर आपके आसपास है, या इस जगह से आप बिलोंग करते हो, ये इंसान बिलोंग करते जहाँ पे आर्किटेक्चर, समझ रहे हो ना, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्किटेक्चर, ये सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये जो भी है मुझे दिख रहा है बहुत कुछ डिज़ाइंस आसपास है, और राइट। सो ऑफकोर्स जो जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये इंसान मजबूरी में है अभी करेंटली, फाइनेंशियली भी हो सकता है इनके ट्रबल्स है, ठीक है, इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, बट आगे जाके ये इंसान निकलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, वाइज है, डिसीजन मेकर है। तो ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन ये ज़रूर लेंगे।
बट बेसिकली जो है ना, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आप इनके लिए वेट कर सकते हो, दैट इज़ अप टू योर विश। और अगर आपको लगता है नो आई कैन नॉट वेट, बहुत समय हो चुका है, सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, क्योंकि ये इनका अंतिम फैसला इस तरह से होगा कि ये कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये निकल के आएंगे एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस आज मुझे यहाँ पे दिखे, और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मैं मान सकता हूँ, आपको लग सकता है, आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, कोई अपना बुरा हाल नहीं दिखाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर ये प्रोफेशनल है, ये इंसान तो कभी आपको अपना जो रियल पिक्चर है वो कभी नहीं शो करेगा, ये हमेशा प्रिटेंड इस तरह से करते रहेंगे कि ये बहुत मज़े में है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना हम कार्ड से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें और भी फ़ायदेमंद हमें रहे, देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का अंतिम फैसला किस तरह से होगा, व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ योर पर्सन। यस, 8 ऑफ वैंड्स, ओके। सो ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, मे बी विद इन 8 आवर्स, 8 डेज या 8 वीक्स या 8 मंथ्स भी हो सकता है ये डिसीजन लेने में लगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एक्शन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 8 इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द डेस्टिनी, तो अगर ये इंसान आपके किस्मत के साथ जुड़े हुए आप फील करते हो, सो ऑफकोर्स ये एक क्लोज कनेक्शन ऑफकोर्स एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, 5 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा उलझन में है, मे बी थर्ड पार्टी के साथ या कोई भी इनके अंदरूनी इनका चोट है, जो अभी तक, ये हो सकता है आपने इनको कुछ बोल दिया होगा, फाइट्स हुआ होगा, शाउट हुआ होगा, ठीक है, बातचीत हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट था, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, उस तरह से था। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली शटर्ड कि जो हुआ है आपके साथ या इनके साथ वो बुरा हुआ है, ठीक है, और ये किस्मत को कोस रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ, यू कैन से इमोशनल सेटिस्फेक्शन, लेकिन उनको आप ही से मिलता है, ठीक है, जो भी मैं बोलूँ। ऑल राइट, देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनका, हो सकता है इनका खुद का फैमिली हो, अलग सा कुछ हो, ठीक है, बट ये इंसान जो है, इनको इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने आपको जीवन में खो दिया है और आप नहीं मिलोगे इनसे, ओके। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ स्टेबल कनेक्शन विथ यू, ये डेफिनेटली स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है। So this is where I am ending the reading, guys, and I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Please do comment in the comment section and claim the reading.